नमस्ते। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम उपस्थित हैं आपके सामने भ्रमर गीत की दूसरी कक्षा के साथ। ठीक है, भ्रमर गीत के हमने कल 4 दोहे जो हैं उनकी व्याख्या की थी और आज हम बाकी के जो दोहे हैं जितनी संभव हो गए अपने 1 घंटे में उतने दोहों की हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, भ्रमर गीत देखिए, जो सूरदास जी के पद हैं उनकी व्याख्या, ये संभव नहीं कि उनकी व्याख्या जल्दी आपको 2-2 मिनट में बता दी जाए। ठीक है, इसलिए इनकी दोहों की व्याख्या करने में थोड़ा सा समय लगता है और धैर्य आपके पास भी होना चाहिए इस वीडियो को देखने का, ताकि आपकी जो पढ़ाई है, जो तैयारी है, आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट वाला हिस्सा है ये भ्रमर गीत, इसमें आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। कल की कक्षा जो हमारी कल की कक्षा थी उसमें हमने भ्रमर गीत के 4 दोहों को देख लिया था, 4 पदों को देख लिया था और आज हम आगे के पद को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो ठगौरी ब्रजना बिकी हैं, यह व्यापार तिहारो ऊधो, ऐसे ऐसोई फिर जय हैं, जपै लय आए हो मधुकर ताके उर ना समय है, दाख दाढ़ के कटुक निबौरी को अपने मुख खई हैं, मूरी के पालन के केना को मुक्ता हल दई हैं, सूरदास प्रभु गुनहि छाड़ के को निर्गुण निर्भय हैं। अब इसका अर्थ क्या होगा? तो इस सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि ये जो भ्रमर गीत है, मैंने कल इसके विषय में कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ इस दोहे की व्याख्या में गोपियाँ उद्धव के ज्ञान पर करारा कटाक्ष कर रही हैं। क्या कर रही हैं? गोपियाँ उद्धव के ज्ञान पर करारा कटाक्ष करती हैं कि तुम्हारा ज्ञान क्या है। ठीक है, तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी कहते हो, बहुत पढ़ा लिखा कहते हो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान को कोई यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये कटाक्ष करती हैं। चलिए शुरू करते हैं व्याख्या, और शब्दों को भी हम बीच बीच में जो कठिन शब्दावलियां हैं उनके अर्थ को भी देख लेंगे। तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, आपका यह सौदा योग यहाँ ब्रज में नहीं बिकेगा। जो ठगौरी ब्रजना बिकी है। ठीक है, तो हे उद्धव, आपका ये जो ज्ञान है योग रूपी, वो यहाँ ब्रज में नहीं बिकेगा। ना बिकी है यानी ब्रज में नहीं बिकेगा। ठीक है, ठगौरी का मतलब यहाँ सौदे से लिया गया है। ठीक, ठगौरी का मतलब सौदा। यह व्यापार तिहारो उधो, ऐसे ही फिर जय हैं। अब यहाँ गोपियां कह रही हैं, अर्थात आपके इस आग्रह योग के, ठीक है, योग के ग्रहण कर पाने की क्षमता हम में नहीं है। वो कह रही हैं कि अपनी ये जो तुम व्यापार का अपने सौदा कर रहे हो, अपने जो ज्ञान का ये यहाँ सौदा लेकर आए हो, ये हम ग्रहण नहीं कर सकेंगे, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, तो तुम्हारा यहाँ ज्ञान नहीं बिकेगा। फिर जपै ले आए हो मधुकर ताके उर न समय है, वही कह रही हैं कि जैसे तुम यहाँ जो लेकर आए हो वो हमारे हृदय में नहीं समा सकेगा। ठीक है, वो ज्ञान हमारे हृदय में नहीं समा सकेगा, तुम्हारा यह व्यापार ऐसे ही वापस चला जाएगा। आप जिसके लिए यह लेकर आए हैं उनके हृदय में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। ये बता रही हैं गोपियाँ कि तुम हम लोगों के लिए ये जो अपने ज्ञान की गठरी लेकर आए हो, ये जो ज्ञान रूपी सौदा लेकर आए हो, इसके लिए हमारे हृदय में कोई स्थान ही नहीं है। ये तुम्हारा यहाँ बिकेगा ही नहीं। ये हमारे योग्य, हम इसको धारण कर सके इस योग्य हम नहीं हैं, इसलिए
इस सामान को अपने यहाँ से लेकर चले जाओ, यानी ये अपने ज्ञान को, योग को लेकर यहाँ से जाओ। दाखी छाड़ के कटुक निबोरी को अपने मुख खई हैं। अब यहाँ क्या कह रही हैं गोपियाँ? यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि ये बताओ भला अपना अंगूर जैसा रसीला फल छोड़कर कोई कटुक निम्बोरी जैसा फल क्यों खाएगा। देखिए कितने उदाहरण देती हैं गोपियाँ उद्धव को। पहले क्या कहा कि धान और धनिया और कुष्मांड एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे ही पीछे भी आपको उदाहरण दिया जा चुका है, गोपियाँ दे चुकी हैं कि कुएं का खारा पानी कौन पिएगा, ठीक है, दूध को छोड़कर। अब यहाँ पर फिर एक उदाहरण है कि अपने जो अंगूर जैसा मीठा फल है, जो रस से भरा फल, रसीला फल है, उसको छोड़कर नीम का कोई कड़वा फल अपने मुंह में क्यों डालेगा। निबोरी नीम की ही तो होती है और वो कड़वी होती है। तो गोपियाँ यही यहाँ पर कह रही हैं। मूरी के पालन के केना को मुक्ता हल दई है। अब यहाँ क्या कह रही हैं? यहाँ कह रही हैं भला वह कौन मूर्ख होगा जो मूली के पत्तों के बदले मोती दे देगा तुमको। अब यहाँ क्या गोपियाँ देखिए जो हैं उद्धव, उनके योग साधना, ठीक है, योग और ज्ञान को किसके बराबर कर दे रही हैं। पहले तो फटकन से तोल दिया और अभी क्या कह रही हैं? मूली के पत्ता कह रही हैं गोपियाँ कि जो मूली के पत्ते, कौन सा मूर्ख होगा जो तुमको मूली के पत्ते के बदले मोती दे देगा। श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो हमारे लिए क्या है? मोती के समान है। और तुम्हारा ज्ञान क्या है? मूली के पत्ते के समान। तो हम मोती देकर तुम्हें क्यों देंगे मूली का पत्ता? पहले भी कह चुकी हैं कि हम फटकन क्यों लेंगे तुमसे अपना सोना देकर, ठीक है। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निर्भयी है। अब यहाँ कह रहे हैं सूरदास जी, गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान के सगुण रूप ही श्रेष्ठ है हमारे लिए। जो भगवान का सगुण रूप है यानी जो श्री कृष्ण है, हमारे लिए वही श्रेष्ठ है। हम निर्गुण रूप की ओर क्यों जाएं? निर्गुण रूप की ओर हमारा आकर्षण हो जाए, ये जो है संभव नहीं है। अब इस पद में विशेष क्या है ये देख लीजिए, तो आप समझ गए। इसका अर्थ यही होगा कि जो तुम यहाँ पर सौदा अपना लेकर आए हो वो हम धारण करने योग्य नहीं है, ठीक है। और वो तुम्हारा जो सौदा आया है, तुम लेकर बाहर से आए हो, उसको ग्रहण करने की हमारे पास क्षमता नहीं है और वो तुम्हारे ही साथ वापस चला जाएगा, ठीक है। जिसके लिए तुम लेकर आए हो वो यहाँ है ही नहीं है। ये जो ज्ञान और योग तुम हमको सिखाने आए हो या किसको सिखाने आए हो? सोच के आए थे कि हम जाकर ज्ञान योग सिखाएंगे, तो वो व्यक्ति यहाँ है ही नहीं है। ऐसा यहाँ कोई नहीं है मूर्ख जो मूली के पत्ते के बदले तुमको मोती दे देगा। तुम्हारा ज्ञान क्या है? मूली के पत्ते के बराबर है, ठीक। तो सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के, तो सूरदास जी कहते हैं कि हम अपने सगुण कृष्ण को छोड़कर क्यों तुम्हारे निर्गुण की ओर आकर्षित होंगे। ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता है, ऐसा आकर्षण का कोई प्रश्न ही नहीं है, ठीक। तो ये हो गया इस पद का अर्थ। अब इसका में विशेष देखिए, ठीक है। तो सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण पर सगुण का तेज प्रहार किया है, ठीक है, और सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा की। और दूसरे पूरे पद में, इस पूरे पद में क्या है? वक्रोक्ति अलंकार है। तो ध्यान रखिए, पूरे पद में वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। और जो पंक्तियां हैं इसमें जो आपकी ये दो पंक्तियां हैं, मूरी के पालन, ठीक है, और ये इन दोनों पंक्तियों में प्रतीकात्मकता भी है।
प्रतीकात्मक है पंक्ति, इतना ध्यान रखिए। जोग ठगौरी में इसमें इस पंक्ति में रूपक अलंकार है, परीक्षा में आता है ये। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। अब चलिए हम अगले अपने दोहे की तरफ बढ़ते हैं, अगले पद की तरफ। तो यहाँ हमारा अगला पद है क्या, हमरे हमरे कौन जोग व्रत, हमरे कौन जोग व्रत साधे, मृग तत्व भस्म अधरि जटा को इतनो अवराध है, जाकी कहूँ था न पाए आगम अपार अगाध है, गिरधर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांध है, आसन पवन विभूति मृगछाला ध्यानिन को अवराध है, सूरदास मानिक परिहार के राख गांठ को बांध है। ठीक है, तो अब इस पंक्ति का हम अर्थ समझेंगे, इन पदों का। तो इसमें कुछ शब्दार्थ है, जिन जिन दोहों में शब्दार्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण है या परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम उनका शब्दार्थ आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें है मृग त्वच, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा मृगछाला। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा मृगछाला। फिर है इसमें और कौन से शब्द हैं, अधारी है, अधारी का अर्थ होता है साधुओं की बाह के नीचे की लकड़ी। के बाह की नीचे की लकड़ी, ये है अधारी। ठीक है, फिर है अगाधे, अगाधे का मतलब होता है अथाह, बांधे का मतलब बांधने, मुख पर मतलब सामने या प्रत्यक्ष, यहाँ पर लिया गया है, दोनों है, तो मुख का मतलब होगा यहाँ प्रत्यक्ष, लीजिए प्रत्यक्ष। चलिए अब देखते हैं हम इसकी व्याख्या। तो हमरे कौन जोग व्रत साधे। ठीक है, अब इसकी व्याख्या क्या होगी, यहाँ पर गोपियाँ उद्धव के सामने योग साधना को निरर्थक ठहरा रही है, पूरे में यही आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको प्रसंग कहीं लिखना है तो ध्यान रखिएगा कि गोपियाँ, जैसे मैं बता रही हूँ कि आपस में बात कर रही हैं, ठीक है, और क्या कर रही हैं, ये उद्धव के योग साधना को कहीं गलत ठहराती हैं, कहीं उन पर व्यंग करती हैं, ठीक है, कहीं उनसे कटाक्ष कर रही हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, तो निरर्थक ठहरा रही हैं इस पद में, और श्री कृष्ण की भक्ति की तुलना में निर्गुण उपासना को अनुपयुक्त मानती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वो हमारे लिए अनुपयुक्त है, बस हमारे लिए श्री कृष्ण की भक्ति ही क्या है, उपयुक्त है। तो इसकी व्याख्या होगी इस पद की, गोपियां उद्धव से व्यंग करती हुई कह रही हैं, हे उद्धव, हमारे यहाँ आपकी योग साधना करने वाला कौन है, हमरे कौन जोग व्रत साधे, हमारे यहाँ तुम्हारी ये योग की साधना करने वाला कौन है, मृगछाला भस्म मृग चक्षु भस्म आधार जटा को इतनी अवराध है, कौन है वो जो मृगछाला भस्म मस्तक पर लगाने वाली राख जो होती है, भस्म उसी को कहते हैं ना,
तो जो माथे पर देखिए लगाई जाती है, आप शिवरात्रि में देखिए, या रुद्राभिषेक अगर आपके यहाँ हो रहा है तो ठीक है, या शंकर जी जिससे अपना श्रृंगार करते हैं, शिव भोलेनाथ। तो बात उन्हीं की कर रही हैं कि हमारे यहाँ तुमको ऐसा कोई दिख रहा है जो मृगछाला, भस्म और अधारी और जटा आदि धारण करने के लिए इतना प्रयत्न करे? तुमको यहाँ ब्रज में कोई ऐसा दिख रहा है? हमको तो ऐसा कोई नहीं दिखता कि यहाँ पर कोई ऐसा प्रयत्न करे कि तुम्हारे योग को सीखने के लिए भस्म लगा ले, जटा बना ले, और वो जो लकड़ी होती है साधुओं के बाह के नीचे ऐसे तपस्या करते थे ऋषि मुनि। आप अगर देखते होंगे सीरियल पुराने, जैसे महाभारत हो गया, विष्णु पुराण है, तो उसमें आपको खूब देखने को मिलेगा ना, ऋषि हाथ रख कर तपस्या करते थे। तो वह उसी लकड़ी की बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ ऐसा कौन है जो मृगछाला, भस्म, जटा बांध करके और उस लकड़ी को हाथ में ले करके, कौन इतना प्रयत्न कर रहा है तुम्हारे योग का सीखने का? कोई नहीं कर रहा है। ठीक है। जाकी कहूँ थाह नहीं पई है, आगम अपार अगाध है। अब यहाँ कह रही हैं जिस ब्रह्म की गहराई का अंदाजा नहीं पता, जो अगम्य है, अपार है, ठीक है, अथाह है, उसके लिए श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष होते हुए कौन इतना आडंबर करे? अब उनको आडंबर लग रहा है, मतलब योग साधना जो ध्यान करेंगी गोपियां, जो ध्यान करते हैं, वो उद्धव के ज्ञान को क्या बता रही हैं? आडंबर बता रही हैं। कह रही हैं कि जब मेरे समय, मेरे समक्ष, मेरे सामने प्रत्यक्ष श्री कृष्ण खड़े हैं, तो मैं क्यों इतना आडंबर करूं कि जटा बांध लूं, भस्म लगा लूं और ध्यान बिल्कुल एकदम धुनी रमाए रहूं कि हाँ मैं एकदम योग में मग्न हूँ? नहीं कर सकते हम योग। ठीक है, तुमको यहाँ ऐसा कोई नहीं दिखेगा। आसन पवन विभूति मृगशाला ध्यानिन को अवराधे। अब यहाँ फिर से वही बात कह रही हैं कि कौन आसन, प्राणायाम, भस्म, मृगशाला और ध्यान का अनुसरण करेगा? कौन कर सकेगा भैया इतना कठिन अनुसरण? जब सूरदास मानिक परिहारी कह राख गांठ को बांधे। अब यहाँ सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण की भक्ति इतनी अच्छी है, श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त है हमको, तो हम निर्गुण की उपासना जैसी हमारे लिए क्या है, नगण्य के समान है। हम क्यों निर्गुण की उपासना करेंगे? नहीं करेंगे हम निर्गुण की उपासना। ठीक है, भला माणिक्य त्याग कर अपनी कोई मिट्टी की गांठ क्यों बांध लेगा? किसको? श्री कृष्ण को, यानी सगुण को क्या कहा जा रहा है? माणिक्य कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि अपना हम सगुण रूपी माणिक्य छोड़कर क्यों तुम्हारे मिट्टी रूपी निर्गुण को हम क्यों मान लें, क्यों बांध लें अपने साथ? ठीक है, तो ये हो गया इस दोहे का पद। यहाँ गोपियां क्या कर रही हैं? व्यंग कर रही हैं और कह रही हैं कि हे उद्धव, तुमको यहाँ कोई ऐसा दिख रहा है जो तुम्हारे योग साधना के लिए इतना प्रयत्न कर रहा हो कि भस्म लगा लिया हो, भस्म लगा रखा हो, जूड़ा बांध रखा हो, और जो लकड़ी होती है साधुओं की बाह वाली, वो धारण करके बिल्कुल एकदम ध्यान में जा रहा हो? तुमको यहाँ ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। और हम ऐसा क्यों करेंगे? हम भला अपने माणिक्य को छोड़कर तुम्हारी मिट्टी की गांठ को क्यों बांधेंगे? नहीं बांधेंगे हम। तो सूरदास जी यहाँ गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई सगुण को छोड़कर भला निर्गुण की उपासना क्यों करेगा? निर्गुण मतलब जो नगण्य है, कह रहे हैं निर्गुण को नगण्य। निर्गुण को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। कितना बड़ा है, कैसा है, कितना अपार, कितना गहरा, कैसा रोता है, हंसता है, गाता है, कोई नहीं जानता। तो हम क्यों ऐसे नगण्य चीज के पीछे भागें? नहीं भागेंगे हम। तो उद्धव को एक बार फिर डांट फटकार लग जाती है गोपियों से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है इस दोहे में? गोपियों की रागानुराग भक्ति का रागानुराग भक्ति है। किसकी? गोपियों की। ध्यान रखिएगा, क्योंकि गोपियां ही तो कह रही हैं ना। और व्यंग्योक्ति के माध्यम से यहाँ विरह की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, और इस पूरे पद में क्या है? काक वक्रोक्ति।
काक वक्रोक्ति अलंकार है। अब अगर अलंकारों की व्याख्या करने लगेंगे या फिर रागानुराग भक्ति की तो फिर काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा ध्येय है आपको अभी भ्रमर गीत सार पढ़ाने का। जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो अलंकारों पर बात करेंगे। और जो है गिरधर लाल छबीले मुख पर इतने बांध को बांधे, यहाँ पर क्या है, गिरधर लाल में मुहावरे का प्रयोग है। ठीक है, इस पंक्ति में मुहावरे का प्रयोग है। अब हमारा जो अगला पद है वो है हम तो दुहबात फल पायो। चलिए इसको भी देखते हैं। हम तो दुहभाति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु नातरु जग जस गायो। कह वह गोकुल की गोपी सब, बरनहीन लघु जाति, कहाँ वह कमला के स्वामी संग मिल बैठी इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भये घोष निवासी, ता ऊपर अब साच कहो, धौ मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो ऊधो, ना कहूँ बारंबार, सूर श्याम तजी और भजे जो, ताकि जननी छार। अब यहाँ देखिए कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे नातरु है। नातरु, नातरु का मतलब होगा नहीं तो। नहीं तो, ठीक है। वरणहीन का मतलब होगा हीन वर्ण। हीन वर्ण, वरणहीन का मतलब हीन वर्ण। ठीक है। लघु जाति मतलब छोटी जाति। लघु जाति मतलब क्या हो गया, छोटी जाति के विषय में बात हो रही है। ठीक है, छोटी जाति की। एक पाती मतलब एक ही पंक्ति में, ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। ठीक है, एक पाती मतलब एक ही पंक्ति में। कमला के स्वामी, कमला के स्वामी, कमला किसकी पर्यायवाची है, लक्ष्मी जी की है। ठीक है, कमला लक्ष्मी जी का नाम है। तो विष्णु, कमला के स्वामी कौन होंगे, विष्णु होंगे। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, विष्णु की बात हो रही है। ठीक है, फिर निगम का मतलब क्या होता है, निगम का मतलब होता है वेद। निगम का मतलब होगा वेद। ठीक है, घोष का मतलब होता है निवासी, गोकुल के निवासी। ठीक है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। ता ऊपर मतलब इससे बढ़कर, पा लागो पैर पड़ती हूँ यानी विनती करती हूँ, छार का मतलब भस्म हुआ, राख। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ इस पंक्ति में गोपियां क्या कह रही हैं, आत्म समाधान का एक सच्चा चित्र प्रस्तुत कर रही हैं। किसके आगे, उद्धव के आगे। ठीक है, गोपियों को दोनों ही स्थिति में संतोष है। यदि जीवन में श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाए, गोपियां कह रही हैं, तो उत्तम है। और अगर ऐसा अवसर ना मिले और मरने के बाद उन्हें संसार इसका यश दे, किसका, श्री कृष्ण की भक्ति का, कि ठीक है, तो भी गोपियां किस में हैं, संतोष में हैं। लेकिन वो योग को अपनाने की स्थिति में नहीं है। अब यहाँ व्याख्या देखिए, हम तो दुहबाति फल पायो। गोपियां उद्धव के सामने कह रही हैं, हे उद्धव, हमें तो श्री कृष्ण से प्रेम करने का दोनों ही प्रकार से फल प्राप्त हुआ है।
भाई उद्धव के सामने अपने श्री कृष्ण के प्रेम को ही तो व्यक्त करती हैं। अगर बोलेंगे हम तो दो बात, हम दोनों प्रकार से फल हमें प्राप्त हुआ है, तो किस विषय में प्राप्त हुआ है? तो उद्धव से वो विषय बता रही हैं कि श्री कृष्ण के विषय में हमें दोनों प्रकार से फल प्राप्त हुआ है। ठीक है, श्री कृष्ण से प्रेम करने में हमें दोनों प्रकार से फल मिला है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो। अब यहाँ क्या कह रही हैं? इसका मतलब हुआ यदि श्री कृष्ण से हमारा मिलना हो सका तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो इस संसार में हमारा यशगान तो होता रहेगा। तो उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ कि अगर श्री कृष्ण से हम अपने जीवित रहने पे मिल लेते हैं या श्री कृष्ण हमसे मिलने आते हैं तब तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो हमारे मरने के बाद यानी हमारे जाने के बाद इस संसार से संसार हमारा क्या करेगा? यशगान करेगा। ठीक है, तो उद्धव हमको दोनों तरह से फल मिल रहा है। कहाँ वे गोकुल की गोपी सब बिरहीन बरनहीन लघु जाति। कह रही हैं गोपियां, सभी कहेंगे कि कहाँ वे छोटी सी जाति की हीन वर्ण की गोपियां। ठीक है, कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिल बैठी इकपाती। अब देखिए गोपियों को यहाँ कह रही हैं कि कहाँ वे एक छोटी सी जाति की हीन वर्ण की गोपियां और कहाँ वे विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। ठीक है, परंतु सभी एक साथ रहते हैं, मतलब कहाँ छोटे से जाति की गोपियां और कहाँ कृष्ण से जाके मिल गई, कमला के स्वामी से जाके मिल गई, विष्णु के अवतार ही तो है श्री कृष्ण। तो यहाँ पर वो ये बताती हैं गोपियां, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भयो घोष निवासी। अब यहाँ कह रही हैं गोपियां, जो वेदों में वर्णित है, जिस अगोचर के लिए मुनि और ज्ञानी सब ध्यान लगाते हैं, वही प्रभु मनुष्य भेष में हमारे लिए गोकुल के निवासी बने। अब ये कह रहे हैं कि हम ध्यान किसके लिए लगाएं? ध्यान लगाने को कह रहे हो, योग करने को कह रहे हो, तो जिसके लिए दुनिया योग करती है, ध्यान लगाती है, वो हमारे साथ गोकुल के निवासी थे, सशरीर सगुण रूप में हमारे सामने थे, तो हम क्यों ध्यान करें? ता ऊपर अब साच कहो धो मुक्ति कौन की दासी। अब यहाँ कह रही हैं कि हमें सच सच बताएं कि जिस मुक्ति की बात आप बारंबार कर रहे हैं, तुम बार बार उद्धव जिस मुक्ति की बात आप कर रहे हैं, क्या वह श्री कृष्ण की अनुचरी नहीं है? ठीक है, अनुचरी का मतलब होता है दासी। तो यहाँ कह रही हैं गोपियाँ कि बताओ हे उद्धव, अब हमको सच सच बताओ कि जिसका तुम हमको बता रहे हो कि ध्यान करो, मान करो, योग करो, क्या बताओ कि वो कृष्ण की दासी नहीं है? वो तुम्हारी मुद्रा, ध्यान योग की मुद्रा। जोग कथा पा लागो उद्धव ना कहूँ बारंबार, सूर श्याम तज और भजे तो जो ताकि जननी छार। अब इसका मतलब होगा कि जो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, ठीक है, उसकी तो मति को धिक्कार है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति को ही सार्थक मानती हैं, अन्य कोई मार्ग और किसी मार्ग की भक्ति पर उनका विश्वास नहीं है। अब आप देखिए कि यहाँ पर सूरदास जी गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म पर कितने चोट कर रहे हैं। जो संत कवि थे वो सारे क्या कर रहे थे? निर्गुण ब्रह्म को मान रहे थे। अब सगुण ब्रह्म तो इन्हीं से आया, अभी तक तो कैसे थे? ब्रह्म निर्गुण थे भक्ति काल के संत कवियों के। ठीक है, सूफियों में भी ब्रह्म निर्गुण ही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अब सगुण क्या कर रहे हैं? सगुण को प्रतिष्ठित कर रहे हैं निर्गुण के ऊपर। सूरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि बताओ, गोपियां एकमात्र सगुण की भक्ति को ही सार्थक मानती हैं। इतनी बड़ी बात बोल दिया सूरदास जी ने। अन्य कोई मार्ग और कोई भक्ति पर गोपियों का विश्वास नहीं है। तो एक तरीके से वो खुद बोल रहे हैं खुद के लिए। ठीक है,
तो ये जो हमारा पद है इसका अर्थ होगा, हम तो दुहभाति फल पायो हे उद्धव, हमें तो दोनों प्रकार से इस संसार में फल प्राप्त होगा। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो, जो ब्रजनाथ मिल गए यानी श्री कृष्ण मिल गए तो अति उत्तम है, बहुत अच्छा है, नहीं तो ये जग हमारे जस गाएगा हमारी मृत्यु के बाद। कहाँ वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लग जाती, कहाँ वो विश्व कहेगा, ये संसार हमको ऐसे याद करेगा कि कहाँ वो गोकुल की वासी गोपी, बताओ कहाँ वो गोपियाँ जो छोटी जाति की हैं, और कहाँ वो किसके साथ हो गई, कमला के स्वामी के संग साथ में जाकर बैठ गई, एक ही साथ बैठ करके। तो हमारे लिए ये गर्व की बात है। ता ऊपर निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब साच कहो धो मुक्त कौन की दासी। निगम यानी वेद, वेद मुनि जिसका ध्यान करते हैं, ये ऋषि मुनि, वेद सारे वेद जिस पर लिखे गए और ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वो हमारे साथ आकर गोकुल में रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि हम उस सगुण रूप को छोड़ करके और हम उनको छोड़ करके ध्यान करने लगे। और सच सच कहो उद्धव कि क्या ये जो तुम्हारा योग ध्यान है, क्या ये हमारे सगुण कृष्ण की दासी नहीं है? बिल्कुल है। जो कथा पा लागो उद्धव, ना कहूँ बारंबार, हे उद्धव हम तुम्हारे बार बार क्या कर रहे हैं, पांव पकड़कर विनती करते हैं कि हमको बार बार योग की बातें ना सिखाओ, हमसे बार बार योग की बातें ना कहो। ठीक है, अब इसमें विशेष क्या है देखिए, गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति अनन्य आस्था, ठीक है, भक्ति निष्ठा के साथ आत्मसमर्पण का भी चित्रण किया गया है। इसमें आत्म समाधान वृत्ति का उत्कर्ष उदाहरण है। और ये जो आपकी अंतिम लाइन है सूर श्याम, इसमें आपका लोकोक्ति अलंकार है, लोकोक्ति अलंकार, ठीक, ध्यान रखिएगा। और ऐसा इसमें कुछ है नहीं, इसमें विशेष तो विशेष यही है कि इस पंक्ति में लोकोक्ति अलंकार है और वही है आत्मसमर्पण की भावना यहाँ पर गोपियाँ प्रकट कर रही हैं इस दोहे में। ध्यान रखिएगा, अगर इस दोहे की कोई पंक्ति दे देगा और पूछेगा कि इस पद की कोई पंक्ति दे देगा, इतना दोहा बोल चुकी हूँ कि बार बार मुंह से दोहा ही निकलता है, इस पद की कोई पंक्ति अगर दे देगा आपकी परीक्षा में और आपसे पूछेगा कि इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा या यहाँ पर कौन सी भावना प्रकट हुई है, तो आत्मसमर्पण की भावना प्रकट हुई है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले पद की तरफ। तो पूर्णता इन नयन न पूरी, तुम जो कहत सत्र वनन सुनि समुझत, ये याही दुख मरति बिसूरी, हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारत बचन समूरी, वह रस रूप रतन सागर निधि, क्यों मन पाए खवावत धूरी, रह रे कुटिल चपल मधुलंपट, कितव संदेश कहत कटुकूरी, कह मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात कुलिस कर चूरी। लंपट वंपट सब कह दे रही हैं गोपियाँ, उद्धव को तो छोड़ ही नहीं रही हैं एक भी। तो यहाँ पूर्णता कहा गया है, ब्रह्म की पूर्णता की बात की गई है। पूर्णता से ध्यान रखिएगा कि पूर्णता मतलब ब्रह्म की पूर्णता।
कितना डांट खा रहे हैं उद्धव, लेकिन उद्धव भी बड़े जिद्दी हैं, छोड़ नहीं रहे हैं वो योग सिखाने की हट गोपियों को। लेकिन गोपियाँ भी बड़ी जिद्दी हैं, वो भी नहीं, उद्धव का दिमाग सही कर देती हैं बिल्कुल। किसमें? सूरदास के भ्रमर गीत में। बाकी नंददास का भंवर गीत अलग है, वहाँ तो उद्धव बराबर संवाद करते हैं गोपियों से, यहाँ तो थोड़ा चुप होकर सुन भी लेते हैं। वहाँ तो बहुत तार्किक, यहाँ तो कुछ कुछ भावना भी चल जा रही है, लेकिन जो नंददास का भंवर गीत है वो तो पूरा तर्कशील से भरा हुआ है, तर्कशील काव्य उसको कह सकते हैं हम। ना पूरी, ठीक है। बिसूरी मतलब व्याकुल होना, बिसूरी व्याकुल, ठीक है। विसूरी मतलब व्याकुल होना, समूरी मतलब पूर्ण रूप से या जड़ से, पूर्ण रूप से लिखिए। रस रूप, आनंद स्वरूप, रत्न सागर निधि, बहुत बड़े रत्नों का, ये सब तो आप जानते ही हैं। और इसमें क्या है इस दोहे में? धूरी धूल मधुलंपट, तो यहाँ मकरंद को कहा गया है, मकरंद के लोभी। धूरी धूल लंपट, मकरंद के लोभी। कुलिस का मतलब होता है ब्रज, ध्यान रखिएगा, कुलिस। चूरी मतलब चूर्ण करना, कुलिस मतलब ब्रज, चूरी मतलब चूर्ण करना, ठीक है। चलिए अब व्याख्या देख लेते हैं इस पद की। अब यहाँ पर गोपियाँ क्या कह रही हैं? एक बात संवाद में एक भंवरा आ जाता है गोपियों के पास। अब गोपियों को तो मिल गया एक भंवरा उद्धव को डांटने के लिए। अब यहाँ गोपियाँ उद्धव से भ्रमर के माध्यम से अपना क्रोध आक्रोश अपना व्यक्त कर रही हैं, ठीक है। और पूर्ण ब्रह्म की बात कर रही हैं, सगुण ब्रह्म की बात कर रही हैं, ठीक है। और गोपियाँ क्या हो रही हैं यहाँ? नाराज हो रही हैं, तभी तो लंपट वंपट कह दे रही हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, पूर्णता इन नयन न पूरी। उद्धव के प्रति गोपियों का जो कहना है वो है, हे उद्धव, आपके ब्रह्म की पूर्णता की बातें हमारे इन नयनों को जचती नहीं है, अच्छी नहीं लग रही हैं। अब ये सब बात कब से समझा रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हो, ऐसा उद्धव को गोपियाँ कह रही हैं। तुम जो भी कहते हो उसे हमारे कान सुनते समझते हैं। तुम जो कहत शत्रुवनन सुनि समझत, ये याही दुख मरत विसूरी। तुम जो कह रहे हो उसको हमारे कान सब सुनते समझते हैं, परंतु ये नयन दुख से व्याकुल होकर तड़पने लगते हैं। मतलब आँख, तुम जो कह रहे हो वो मेरे कान सुन रहे हैं, निर्गुण को कान सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन आँखों का क्या? आँख तो सगुण को ढूंढती है, आँख तो श्री कृष्ण को ढूंढती है। हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारत वचन समूरी। अब यहाँ क्या कह रही हैं कि प्रभु तो अंतर्यामी है, वे सब जानते हैं, और हम सभी बुद्धि से पूर्ण विचार करती हैं, ठीक है। यानी जो भगवान है वो अंतर्यामी है, तुम मत हमको पाठ पढ़ाओ, भगवान हमारी सारी भावनाओं को समझता है, सारे विचारों को समझता है, ठीक है। वे रस रूप रतन सागर निधि, क्यों मनि पाय खवावत धूरी। अब यहाँ कह रहे हैं कि वे सब जानते हैं, हमारी बुद्धि
से जो पूर्ण विचार करते हैं हम, वो उसको भी जानते हैं। और जब हम उनको पा लिए हैं, ठीक है, तो फिर आप हमें नीरस ज्ञान जैसी धूल हम पर क्यों फेंक रहे हो भाई? कब से समझा रहे हैं उद्धव, समझ नहीं रहे हो। और फिर गोपियां आक्रोशित हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, बहुत तेज, नाराज। आक्रोश का मतलब समझते हैं, वैसे हो जाती हैं और कहती हैं, रघु रे कुटिल चपल मधुलंपट, कितव संदेश कहत कुटकूरी। अब यहाँ कहती है, रुको रे कुटिल चंचल मकरंद के लोभी, कपटी भ्रमर। किसको? भंवरा आ जाता है इतने संवाद में। और फिर उद्धव को आक्रोशित उद्धव भंवरे के माध्यम से उद्धव को डांटती हैं। अब भंवरे को कहती हैं कि क्या यहाँ बन 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 कर रहा है, रुको अभी बताते हैं तुम्हारा। मकरंद के लोभी, कुटिल, चंचल, लंपट सब कह डालती हैं। तुम्हें हम अपने कड़वे संदेशों द्वारा तुम हमें अपने कड़वे संदेशों द्वारा पीड़ा जो पहुंचा रहे हो, रुको अभी तुम्हारा बताते हैं। कहाँ मुनि ध्यान, कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात कुलिस कर चूरी। अब यहाँ कह रही हैं युवतियाँ कि भला इनसे ब्रज को चूर्ण करने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है, ठीक है। कहाँ मुनियों के कठिन ध्यान और कहाँ ब्रज की युवतियाँ, भला इनसे उद्धव से इनसे ब्रज को चूर्ण करने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। मतलब यहाँ कहना चाहती हैं गोपियाँ कि क्या इन सरल अबोध युवतियों को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देना उचित है? तुम ही देखो, इस संसार में नदी, समुद्र, तालाब आदि सुंदर एवं स्वादिष्ट जल भरा हुआ है, ठीक है, तालाबों में, लेकिन चातक के चित्त में तो मात्र स्वाति का जल बसता है। अब देखिए यहाँ पे फिर सिखा गई उद्धव को, कह रही हैं गोपियाँ कि जो भंवरा आ जाता है उसके माध्यम से गोपियाँ उद्धव को डांट रही हैं और कह रही हैं, रुको रुको बताते हैं अभी तुम्हारा। ये भंवरे बीच में डांट के फिर उसके बाद कह रही हैं कि बताओ, अगर किसी इस पृथ्वी पर इतना समुद्र का भी जल है, तालाब में भी है, नदी भी बह रही है और भी स्वच्छ जल भी है पीने के लिए, लेकिन उसको क्यों नहीं पीता है पपीहा? वो तो सिर्फ, वो चातक का मतलब होता है पपीहा, ठीक है, तो वो चातक जो है वो सिर्फ स्वाति नक्षत्र के ही जल को क्यों ढूंढता है? तो यहाँ पर ये उद्धव को डांट चुकी और फटकार चुकी, गुस्सा भी हो गई, लंपट भी कह चुकी, मूर्ख भी कह चुकी, चंचल भी कह चुकी। अब यहाँ पर एक बार इसका अर्थ फिर से देख लेते हैं। पूर्णता इन नयन न पूरी, कि हे उद्धव, ये जो तुम ज्ञान भरी बात कर रहे हो ये हमारे नयनों को जचती नहीं, ठीक है, मतलब हमारे आँखों में नहीं सुहाती। आप किसी को देखेंगे ना, कोई अप्रिय लगेगा तो उसको आदमी कहता है ना कि बिल्कुल हमको तो ये फूटी आँख नहीं सुहाता। तो वही चीज़ यहाँ गोपियाँ कह रही हैं उद्धव के लिए कि जब तुम ये सब बोलते हो तो हमको बिल्कुल, हमारी आँखों को जचते ही नहीं हो तुम, ठीक हो, ठीक है। और जो तुम कहते हो वो हमारा दिमाग समझता है, सुनता है कान और दिमाग समझता है, लेकिन आँख का क्या करें? आँख तो आँख जो है हमारी वो सगुण को ढूंढती है, तो हम किसको देखेंगे? हम सगुण को ही देखेंगे। हमको ज़्यादा ज्ञान ना दो तुम। तब भंवरा आ जाता है, फिर गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि बताओ, हमारे पास ऐसा नीरस ज्ञान हमको क्यों देते हो तुम, जो हम लोगों को नहीं अच्छा लगता? हमारे ऊपर धूल क्यों डाल रहे हो नीरस ज्ञान की अपनी? नहीं चाहिए तुम्हारा नीरस ज्ञान। फिर डांट कर कहती हैं कि रुको रे कुटिल चंचल मकरंद लोभी कपटी भ्रमर, तुम हमें अपने कड़वे संदेशों से, मतलब वो भंवरा बोलता अजीब है ना, भा भा की आवाज़ निकलती है, गुंजन करता है अजीब सा, तो वो गोपियों को पसंद नहीं आ रहा है। और उसी समय उद्धव भी खड़े हैं, वो भी नहीं पसंद आ रहा है, तो लगे हाथ अपना भंवरे के बहाने से उद्धव को भी डांट देती हैं। फिर यहाँ कह देती हैं कि हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, बताओ, जो इतना पृथ्वी पर जल है, सब कुछ है, इतने जल है, नदी में है, तालाब में है, स्वच्छ जल भी है, समुद्र में भी जल है, लेकिन जो चातक होता है वो क्यों नहीं पीता?
वो तो सिर्फ स्वाति नक्षत्र का जल चाहता है, उसी तरह हम भी सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति ही चाहते हैं और हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, जब एक बार गोपियों का चित्त कृष्ण भक्ति में लग गया तो फिर लाख प्रयत्न किए जाएंगे तो भी उनको अलग नहीं किया जा सकता। अब इस पद में विशेष क्या है ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ गोपियां क्या कर रही हैं, निर्गुण उपासना के ऊपर आक्रोश अपना जाहिर कर रही हैं, आक्रोश व्यक्त कर रही हैं। ठीक है, और इसमें दो अलंकार हैं आपके, वह रस रूप, इस पंक्ति में आपका वह रस रूप रतन सागर निधि क्यों मान पै खवावत धूरी, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर आपका है लोकोक्ति अलंकार। ठीक है, और आपकी ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में है कौन सा अलंकार, निर्दर्शना अलंकार। अब चलिए हम अपने अगले पद को देखते हैं। हमते हरि कबहू न उदास, रति खवाए पिवाए अधरस क्यों बिसरत सो ब्रज को वास, तुम सो प्रेम कथा को कहबो मनहु कटिबो घास, बहिरो तान स्वाद कह जाने गूंगो बात मिठास, सुनरी सखी बहुरी फिर एहे बेसुख विवधि विलास, सूरदास उधव अब हमको भयो तेरहो मास। अब यहाँ कटिबो घास का मतलब व्यर्थ में सिर खपाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अधरस का मतलब अधरामृत, बहुरिपुन मतलब बहुरिपुन 13 मास अवधि का बीत जाना। ठीक है, अब इसमें क्या कह रही हैं, इसमें सूरदास जी गोपियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो कह रही हैं कि श्री कृष्ण, गोपियां कह रही हैं, सूरदास जी ने स्पष्ट किया है इस पद में कि गोपियों के व्यवहार से श्री कृष्ण कभी अप्रसन्न नहीं हुए, वो कभी दुखी हुए ही नहीं गोपियों के व्यवहार से। गोपियों ने श्री कृष्ण को जितना सुख पहुंचाया है उसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ व्याख्या क्या होगी पद की। और हमते हरि कबहू न उदास, गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण हमसे कभी दुखी नहीं थे। रति खवाए पिवाए अधरस क्यों बिसरत सो ब्रज को वास, श्री कृष्ण अपने ब्रज के दिनों को कैसे भूल गए, हमसे तो वो कभी इतने दुखी नहीं थे। ठीक है, जब हम उन्हें रात में अच्छी तरह खिला पिलाकर अपने अधरामृत से संतुष्ट करती थी, ठीक है, तो फिर कैसे कृष्ण भूल गए उन सारे दिनों को, क्योंकि वो इन सब व्यवहार से हमारे तो वो कभी दुखी नहीं थे, हम लोगों के सामने कभी ऐसा दुख उन्होंने प्रकट नहीं किया, तो वो भूल कैसे गए। तुम सो प्रेम कथा को कहबो मानव काटो घास। अब यहाँ गोपियां कह रही हैं कि खैर छोड़ो, जाने ही दो उद्धव, तुमसे क्या फायदा है अपने प्रेम को कहने का। ठीक है, तुमसे प्रेम की चर्चाएं करना मानो व्यर्थ में अपना सर खपाना, यानी घास काटने के बराबर है। तुम्हारे लिए प्रेम कथाएं उसी प्रकार है, बहरो तान स्वाद कह जाने गूंगो बात मिठास, उसी प्रकार है जिस प्रकार
बहरे को संगीत का आनंद नहीं प्राप्त होता और गूंगा जो है मीठी बात नहीं कर सकता। तो तुम्हारे लिए प्रेम की बात करना भी तुम्हारे सामने वैसा ही होगा। सुनरी सखी बहुर फिरे यही वे सुख विविध विलास, सूरदास ऊधो अब हमको भयो तेरहो मास। अब यहाँ कह रही हैं गोपियाँ आपस में बात करने लगी और कह रही हैं सखी सुनो, हमने श्री कृष्ण के साथ जिन विविध सुखों का आनंद पाया है, क्या वे फिर से लौट सकते हैं? आपस में बात करके कह रही हैं, उद्धव को सुना रही हैं सखियाँ। ठीक है, फिर गोपियाँ उद्धव से भी कह रही हैं कि बहुत अवधि बीत गई, अब तो आशा है कि अवश्य ही श्री कृष्ण के हमको दर्शन दूर होंगे और दर्शन होंगे और जो हमारे संकट की घड़ियां हैं वो क्या होंगी, वो दूर हो जाएंगी। तो हमसे हरि कबहू न उदास, हमसे हरि कभी उदास नहीं हुए, हमारे प्रभु कभी उदास नहीं हुए। हमारा जो व्यवहार हम उनके साथ करते थे उनको कभी खराब नहीं लगा। रति खवाए पियाए अधरस, क्यों बिसरत सो बास ब्रज को बास। श्री कृष्ण कैसे भूल गए उस दिन को जब हम उनको अच्छे से खिला पिला कर ध्यान रखते थे और उनको अपने अधरामृत से प्रसन्न करते थे। तुम सो प्रेम कथा को कहबो मानव काट्यो घास, तुमसे प्रेम कथा को कहना मानो अपना सिर खपाना है, यानी घास काटना है। उसी तरह सिर खपाना है जैसे बहरो तान स्वाद कहाँ जाने, गूंगो बात मिठास। जिस प्रकार बहरा संगीत की मीठी तान को नहीं सुन सकता, गूंगा जो है वो मिठास को नहीं, गूंगा जो है वो बातों की मिठास को नहीं जान सकता। सुनरी सखी बहुर फिरे यही सुख विविध विलास। आपस में अब गोपियां बात करने लगी और कहने लगी कि सुनो सखी, जिन विविध सुखों का हमने हरि के साथ आनंद लिया है, क्या वो दिन हमको फिर से मिलेंगे, क्या वो क्षण हमको फिर से मिल सकता है? और फिर उद्धव से कह रही हैं श्री कृष्ण कि अब हमको लगता है कि बहुत दिन बीत गया है वियोग में, अब ऐसा लगता है कि अब श्री कृष्ण से संयोग हमारा होगा, यानी श्री कृष्ण के दर्शन हमको शीघ्र ही प्राप्त होंगे और जो ये हमारे संकट की घड़ी है वो क्या होगी, दूर हो जाएगी। ठीक, अब इसमें गोपियों के जो अनन्य प्रेम का चित्रण है वो किया गया है इस पद में। और तुम सो घास, ये जो है तुम सो प्रेम कथा को कहबो मानव काट्यो घास। अब यहाँ घास काटना मुहावरा हो गया है ना, तो मुहावरे का कुशल प्रयोग किया है सूरदास जी ने, या मुहावरा कह लिख दीजिए, सिर्फ मुहावरा। ठीक है, और इस पंक्ति में आपके उदाहरण अलंकार है, उदाहरण ही तो दे रही हैं। व्यंजना शक्ति के माध्यम से गोपियों की मनोदशा का चित्रण किया गया है। ध्यान रखिएगा इस वाक्य को। व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है, और स्मृति का संचारी भाव भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। स्मृति का संचारी भाव, ठीक है। तो ये हमारे आज के 4 दोहे थे और हम अपनी अगली कक्षा में उपस्थित होंगे आपके समक्ष फिर नए दोहों के साथ और उनकी व्याख्या के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस आते रहिए हमसे पढ़ने। धन्यवाद।